कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ऐसे बैठकर। और मैं वैसे तो अवॉइड कर रही हूँ आजकल काफ़ी अरसे से, क्योंकि मुझे डर लगता है, वायरल होने से डर लगता है मुझे, क्योंकि एक छोटा सा कुछ भी मुंह से निकल जाए तो उसको बहुत ही गलत वे में लगा के और वो कुछ भी निकल सकता है आपके सही मुंह बात से। है, आप सही कह रही तो हैं। वो उस चीज़ से मैं थोड़ी सी अवॉइड करने लग गई हूँ इन चीज़ों को, कि नहीं जाना किसी पॉडकास्ट पे, किसी इंटरव्यू पे नहीं जाना। फिर तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें इतनी इज्जत दी और अपना टाइम शेयर करी है। आपकी बात मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, आपका कंसर्न भी समझ सकती हूँ, लेकिन हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छी नीयत से स्टार्ट करें हाँ, और मकसद यही है कि हम पाकिस्तान के उस गोल्डन एरा को याद करें जब फिल्में हमारी बड़ी ज़बरदस्त बनती थी और लोग देखने जाते थे, सिनेमा फुल होते थे, गाने उनके कितनी हर जगह चलते थे। उस टाइम को याद करें, उन मेमोरीज़ को रिलीव करें और कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी से, आपके एक्सपीरियंसेस से हम अपने ऑडियंस को दे सकें। तो हमारी नीयत तो कोई नहीं है कि कोई सेंसेशनल या कंट्रोवर्सी करें, आगे अल्लाह मालिक है। मैं मुझे लगता है नहीं, मुझे पता है कि आपकी नीयत नहीं है, इसीलिए मैं खुद चल कर ये तो सही है, ये खुद आई है, मैं नहीं लेकर आई इनको चला के। अच्छा ये बताएं, एहसन आपके बेटे, जी जी, अब माशाल्लाह से मेरा उनसे भी इंटरव्यू हमारा हुआ है, सच इतने वो माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इतने टैलेंटेड, इतने डाउन टू अर्थ मैनर्स, सारे वो वाला वो है एहसन, और आजकल उनका ड्रामा भी चल रहा है। हाँ तो माशाल्लाह। आप जब देखती हैं उन्हें स्क्रीन पे, कैसा लगता है? आँख में आंसू आ जाते हैं, दिल वो हो जाता है, या आप बहुत क्रिटिकल होती हैं कि ऐसे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते? हाँ, मैं तो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करती हूँ उसकी चीज़ों अच्छा। को, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो मुझे मौका नहीं दे रहा। अभी तो मेरी एक्सपेक्टेशन से माशाल्लाह ज़्यादा ही कर रहा है और मेहनत कर रहा है बहुत, बहुत अपने काम को लेके बहुत ही वो सीरियस है। सही बात है। और बहुत ही मतलब मैंने नहीं देखा कि इस एज में लड़के इतने, और जिस तरह का वो है, इतना थोड़ा केयरलेस टाइप है, इतना नहीं है। अब वो मुझे कहेगा ये घर में जो हाँ, ये नॉर्मल चीज़ों पॉइंट में, ऑफ व्यू होगा, हाँ हमें तो वो हाँ बड़े अच्छे संभले हुए लगते हैं हाँ और हाँ, सब नहीं, कुछ। लेकिन वैसे वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस मामले में, अपने काम के मामले में। तो क्या वो हैं बड़े एक्सप्रेसिव किस्म के, आके आपको हक करेंगे, आपके लाड उठाएंगे आपसे, या आपका बहुत लाड करेंगे, क्या है? या वो आपसे ज़्यादा करीब है या अपने फादर से ज़्यादा करीब है? मेरे से फ्रेंडशिप ज़्यादा है, और जो रैम्बो साहब हैं उनसे थोड़ा सा डरते हैं, उनसे भी है फ्रेंडशिप तो है। हमने बच्चों को बिल्कुल उस तरह ज़रा कंफर्टेबल रखा हुआ है कि वो दिल की बात भी कह सकें और कर सकें जो वो चाहें। तो आप शुरू से उनको रैम्बो साहब ही कहती हैं? हाँ, नहीं वैसे तो मैं नाम नहीं लेती, अच्छा। सुने सुने ये वो कह देती हूँ, लेकिन जब किसी को बताना हो, मुखातिब करना हो, तो हाँ रैम्बो साहब। ओके, तो जब जिस नाम से अल्लाह ने इज्जत दी है, तो वो नाम वो लकी है उनके लिए, तो वो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये आई नेवर थॉट अबाउट इट कि कितनी बार हम लोग इस बात को नहीं देखते, लेकिन जिस चीज़, जिस काम, जो वजह बनी आपकी इज्जत की, हम कभी कभी उसको साइड पे कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि उनका वो कैरेक्टर कितना पॉपुलर हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। आपने देखा था वो शो? मैंने देखा था, जाहिर है उस वक्त तो टीवी बस एक ही चैनल होता था या एक दो और होते थे, तो वही लगा होता था। उस वक्त मैंने स्टार्ट कर दिया था काम। ओके। मेरे शूट्स वगैरह हो रहे थे, तो मेरे छोटे बहन भाई बड़े एक्साइटेड होते थे कि वो रैम्बो का ड्रामा लगा है, लेकिन मैं नहीं इतना। तो आप उनकी फ़ैन नहीं थी? नहीं नहीं। तो जब आपको पता चला, हीरो आप दोनों की पहली मूवी थी, राइट? जी, हीरो। तो आपको जब पता चला कि, क्योंकि वो उनकी डेब्यू मूवी है, आप तो उससे पहले आई थिंक 2 फिल्म्स कर चुकी थी, 2 या 3? मैं 3 माशाल्लाह से फ्लॉप फिल्में कर चुकी थी। तीनों मेरी लाइन से ना हैट्रिक की थी मैंने फ्लॉप फिल्म्स की। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि अगर कोई हीरो ऐसा आया जो मेरे लिए अच्छा हुआ, हमारी लक आपस में मिल गई, तो फिर मेरी फिल्म हिट होगी। तो और ऐसा ही हुआ कि रैम्बो साहब के साथ फिल्म आई और वो हिट हो गई, हालांकि वो एक इंडियन मूवी की कॉपी थी। ओके, कौन सी इंडियन मूवी की कॉपी थी? पता नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा, मैंने देखी नहीं है। मैं ना अभी जाके देखने की कोशिश करी थी, लेकिन प्रिंट इतना ख़राब था कि मैं नहीं देख सकी। मैं 1-2 पुरानी ना देखने, मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा चेक करूँ ना, तो लेकिन प्रिंट बहुत ख़राब था। आई रियली विश कि अच्छे प्रिंट पे कहीं से अवेलेबल हो। आई थिंक अच्छा लगेगा उन मूवीज़ को देखना। बिल्कुल अच्छा लगेगा, और वो फिर टाइम भी याद आता है आपको कि उस टाइम में किस तरह काम हो रहा था और कितनी ज़्यादा मूवीज़ बनती थी। हर एक्टर 10-10, 15-15, 20-20
वाओ। फिल्में कर रहा होता था, तो टाइम ही नहीं होता था किसी के पास। अब टाइम आया, अब थोड़ी कम बन रही हैं, बहुत कम अब बन रही 2-3 साल में एक मूवी करता है है। एक्टर। तो उस वक्त फिल्म्स बहुत फाइनेंशियली अच्छा रिटर्न दे रही थी जब आप लोग ये 90s के पीरियड में काम कर रहे थे? जी, बहुत अच्छा। ओके। मतलब कि अगर सिनेमा में 4 फिल्में लगी हैं एक फ्राइडे को, तो चारों सुपर हिट। वाओ। ओके। और मतलब ये होता था कि टिकट नहीं मिलती थी, टिकट ब्लैक होती थी। वाओ। अब ब्लैक होने में कोई वो चीज़ ना आ जाए कि कोई नहीं, प्रॉब्लम सही तो बात नहीं है। है। नहीं नहीं, वो तो आई थिंक वो तो हर सिनेमा में हर जगह ये हाँ, हाँ। अब हम सैडली अब हमारा सिनेमा ही नहीं चल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं। हम्म, लेकिन आई थिंक जहाँ जहाँ सिनेमा है वो ये तो हमने तो बहुत कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन देखा है फिल्मों और ड्रामों में, हाँ। यू नो, इधर भी और हॉलीवुड में भी, अक्रॉस द बॉर्डर भी, कि वो ब्लैक में बिक्री होती है, यू नो, और टिकट्स। हमारी पता नहीं, अब मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म थी कि उसमें मुंडा बिगड़ा जाए थी या हीरो थी। तो एक बस स्टॉप बनाया गया था स्पेशली कि वहाँ पे इतना रश होता था, तो स्पेशली उस नाम से एक बस स्टॉप बना। कई दफ़ा ऐसे भी होता था कि लोग जो हैं वो हॉल में, मतलब जब गाना चलता था तो आगे वो अपनी शर्ट वगैरह या कुछ आगे करके ना, तो वो बंद करवा देते प्रोजेक्टर को और गाने को रिपीट करवाते थे। इतना इसरार करती थी ऑडियंस? जी जी, 2-2 3-3 दफ़ा जो गाना था वो रिपीट होता था। और उसके अलावा पैसे फेंकते थे, फूल फेंकते थे एंट्री पे, जो उनके फेवरेट एक्टर्स होते थे उन पे। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं, अब मतलब ज़रा डिसेंट हो गया सिनेमा। मैं एक्चुअली ये पूछ और रही थी। मतलब हमारे ये जो इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जो अभी तक वो वहाँ पे जो फिल्में देखी जाती हैं वो उसी तरह देखी जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ऑडियंस है जो ये करती है, वो उनको सिनेमा अवेलेबल ही नहीं है। देखिए हमारे जो, आई डोंट नो अबाउट लाहौर, लेकिन कराची में जो सिनेमा ऐसे थे जहाँ पे अफोर्डेबल होता था टिकट, वो सिनेमास तो बंद हो गए। सदर के सारे, हाँ। कपरी और निशात होता था आई थिंक, और एक दो और इस तरह के, तो वो सब, बेम्बिनो भी यही होता था ना, वो सब बंद हो गए। तो अब आपका 1500-1000 रुपए का तो टिकट है, वो एक आम, यू नो, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है वो तो आपको लगता है वो क्राउड भी चेंज हो गया, इसलिए भी हमें ये रिएक्शंस अब नहीं देखने को मिलते? बिल्कुल। और जैसे कि अब मेरे जहन में आया एकदम कि जैसे मोबाइल फ़ोन की कॉल बहुत महंगी होती थी, बिल्कुल, तो कम करते थे हम, कम देर बात करते थे। अब सस्ती हो गई तो अब तो नॉन स्टॉप बात ही बात होती है। अब हमारे जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो इतनी देर बात कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी एंटरटेनमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो है वो इकोनॉमिकल हो जाए या अफोर्डेबल हो जाए, तो वो जो है वो फिर आप उसे कर सकते हो। और जो एंटरटेनमेंट है उसको महंगा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बात पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मेरे पास टाइम और पैसे नहीं है, बट आई थिंक समबडी शुड डू। मैं कहती हूँ ले जाएं कस्बों में, छोटे छोटे टाउन्स में, छोटे छोटे सिनेमाज लगा के बिल्कुल सस्ते टिकट पे, या फिर यू नो फ्री दिखाएं अपनी फिल्में जो लोगों को पसंद आई हो, क्योंकि आपके वो कल्चर तो क्रिएट हो ना दोबारा, वो ख़त्म ही हो गया है। तो जब वो होगा तो शायद कोई और भी सिनेमा में, मैंने सुनी थी बात कि वो राज कपूर साहब मुल्क से बाहर अपनी फ्री फिल्में दिखाते थे इंडिया में। मुझे याद है, आई डोंट नो कि अब है या नहीं, कुछ 2-3 साल पे अमर खानी बता रही थी मुझे, उन्होंने एक दिन रखा था, उन्होंने कहा था आज के दिन आप किसी सिनेमा चले जाएं, फिल्म्स फ्री हैं, आप फ्री फिल्म देखें। तो यही चीज़ें होती हैं जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं ऑडियंस। अच्छा, तो आप हमें बताएं और क्या होता था सिनेमा में? कभी आप गई खुद से देखने, पीछे चुपके से अपना शो? जी बिल्कुल। हम अपना जो फिल्म का शो होता था वो बॉक्स में बैठकर देखने जाते थे, छुप कर देखने जाते थे। और अगर कभी पता चल जाए हॉल में तो फिर तो एक तूफान मच जाता था। और यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट से आना जाना, ऐसे फिरना ऑडियंस में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अब तो एक्टर्स ऐसे ही फिर रहे होते हैं, आते हैं फैंस, लेकिन उस तरह नहीं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, क्योंकि लोग भी आई थिंक कम होते थे उतने ना, मशहूर लोग नज़र